Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market report of फर्स्ट ऑफ जून. आज 1 जून है. जून की फर्स्ट वीकली एक्सपायरी थी, फर्स्ट एक्सपायरी. तो देख लेते हैं मार्केट में क्या लेवल्स थे और उन लेवल्स पे मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया. कल अगर आपको याद हो, अगर आपने कल की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट नहीं देखी है तो उसमें भी हमने चर्चा कर रखी थी हाउ दीज लेवल्स आर. तो कल जब हमने चर्चा की थी तो एक बात आपको याद होगी कि कल हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बात की थी यहाँ पे, कि मार्केट इज फॉर्मिंग काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर. और इसका एक्टिवेशन आपको बताया था कि ये जो जोन है 18,580 से लेके 18,550 की जो जोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है. तो ये इसकी एक नेकलाइन होने वाली है. निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी फॉर्मेशन कुछ इसी तरह का था, हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे. तो ये हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको फिर से एक बार कलर चेंज के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ. ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न अच्छा खासा, और इसका ब्रेकआउट हमें मिलना था आफ्टर द ब्रेक ऑफ दिस नेक जोन. ये नेक लाइन थी इस हेड एंड शोल्डर की. तो आज आपने देखा होगा कि किसी भी तरह की कन्विंसिंग कैंडल, 15 मिनट की कैंडल 18,520 580 के ऊपर बिल्कुल भी क्लोज नहीं हुई, राइट. और ये पूरा मार्केट, अगर आप इसको, मैं हटा के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. अगर आप चलेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक बार के लिए हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप देखेंगे कि मार्केट ने पूरा समय कंसोलिडेशन में बिताया. आज का पूरा दिन जो है एक डिप दिया, और डिप के बाद रिट्रेस करके अपर साइड में गया. डे हाई को टच करना, डे हाई के आसपास ही पूरे दिन भर इसने होवरिंग करता रहा. यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे, पूरे दिन इसी रेंज में बना था, ये रेंज. और फिर इस रेंज का जब ब्रेक डाउन होता है, राइट, लेट मी मेक इट अ लिटिल बिट शॉर्टर. तो इस रेंज का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन के बाद एक बार फिर रिटेस्ट करता है. और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जो इंपॉर्टेंट जोन्स थे, हम जिस बात की चर्चा करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट जोन्स जब तक ब्रेक नहीं होते हैं ऑन एक्सपायरी डेज, तब तक कोई बड़ा मूव आने की संभावना नहीं रहती है. तो ये इंपॉर्टेंट जोन था, जो इमीडिएट सपोर्ट जोन था, एस वन जिसको हम कहते हैं. जब इसको टच करने के बाद एक बार रीटेस्ट किया मार्केट ने और फिर इस जोन को ब्रेक किया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा एक डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिला. हालांकि ये एक अच्छा खासा ब्रेक लेवल था. मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट को एटलीस्ट 18,422 या 30 तक जाना चाहिए था, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ने लो लगाया 18,460-70 के आसपास, जो कि हमारे एक्सपेक्टेड लेवल से 50-60 पॉइंट काफ़ी दूर था. तो हमेशा आपके अकॉर्डिंगली मार्केट नहीं चलता है. तो आप अगर छोटे छोटे पॉइंट्स आपको डाउन साइड में मिले, मैंने कल भी चर्चा की थी कि अगर डाउन साइड में छोटे छोटे पॉइंट्स मिले तो उनको कैप्चर करते हुए आपको चलना है. किसी एक पॉइंट पे स्टिक होके वहां पे बैठना नहीं है. देख लेते हैं बैंक निफ्टी के क्या किस तरह के लेवल्स थे और बैंक निफ्टी में हमने किस तरह से परफॉर्म किया, मीन्स मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया ऑन दोज लेवल्स. तो अभी के लिए चलते हैं बैंक निफ्टी पे. सो दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट. ये एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं. बैंक निफ्टी एक कल से ही ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता चला आ रहा था. इसको अगर हम फिर से रीस्ट्रक्चर करें, दिस वाज अ ट्रेंड लाइन, यस, दिस वाज एग्जैक्टली दिस ट्रेंड लाइन. और मार्केट ने इसको देखिए कितने अच्छे तरीके से ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है बैंक निफ्टी में. बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम आपको कैप्चर करने के लिए मिला होगा. कल अगर मैं आपको एक बार 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ले चलूँ, और कल जिस बात की चर्चा हमने की थी, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के फॉर्मेशन की, और उसका एक्टिवेशन मोड भी, एक्टिवेशन जोन भी हमने यहाँ पे चर्चा की थी. ये हेड एंड शोल्डर की चर्चा की थी हमने, और इस बात का भी डिस्कशन किया था कि जब तक मार्केट किसी भी तरह की 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, ये जो जोन है इसके ऊपर जोन, इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं करता है कन्विंसिंगली, तो हम किसी भी तरीके से लॉन्ग साइड में नहीं जा सकते. और आप देख रहे हैं कि मार्केट ने कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे, अगर आपको मैं दिखाऊं थोड़ा सा इसको हटा के, कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल कन्विंसिंगली क्लोज नहीं हुई है. एक कैंडल आपको ये कैंडल दिखेगी कि कन्विंसिंग है, लेकिन ये आप देखिए कि इसका फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है. एक कैंडल क्लोज के आसपास गई है, बिल्कुल आसपास गई है, यहाँ पे आप देखेंगे. तो इसको कन्विंसिंग क्लोज नहीं कहा जाएगा. और दूसरी कैंडल जब बनी है यहाँ पे,
तो इसको इसने फिर से डाउन साइड में ट्रेड करना शुरू कर दिया, यानी कि इसका फॉलो थ्रू बिल्कुल भी नहीं आया है। इस जोन का हमें जो जिसको कहते हैं नेक लाइन, इसकी एग्जैक्ट नेक लाइन की जोन क्लियर करनी थी, और ये जोन कुछ इस तरह से बन रही थी, राइट। तो जब तक हम 44,160 या 170 के ऊपर क्लोज नहीं करते, 44,160 या 60 या 70 के ऊपर क्लोज नहीं करते किसी भी तरह की 15 मिनट कैंडल को, तो अपर साइड में इस नेक लाइन का जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, इसकी नेक लाइन का ब्रेकआउट हमें नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लियर कट हमें यहाँ पे फेल मिला है, दिस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप ये देखेंगे, जो ये ट्रेंड लाइन जा रही थी, मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना शुरू किया बड़ी कैंडल के साथ, ये कैंडल का फॉर्मेशन देखिए। यहाँ पे जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो कैंडल किस तरह से बन रही है, और ये एक ही कैंडल ने इसको नीचे की तरफ ढकेल दिया। ये इसकी सपोर्ट जोन थी 44,000, एक राउंड फिगर लेवल भी था। मैंने इस बात की भी चर्चा की थी कि 1:30 बजे या 12 बजे के आसपास हमने अगर इसको ब्रेक करना शुरू किया सपोर्ट जोन को, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 43,866 के आसपास। मार्केट ने इसको भी टच किया, और इवन इसके नीचे भी इसने ट्रेड किया। मैंने ये भी चर्चा की थी कि अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा बियरिश होनी चाहिए, लेकिन आप हमेशा मार्केट में अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ट्रेड नहीं कर सकते, राइट। तो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ट्रेड नहीं हो सकती हमेशा। इस बात की भी चर्चा की थी मैंने कि आप डाउन साइड में अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करके करके चलिएगा और बुक करते रहिएगा बीच बीच में। मार्केट का एक्सपेक्टेशन था हमारा कि एटलीस्ट इसको 43,630 तक टच करना चाहिए था आफ्टर ब्रेक ऑफ दिस 43,830 का जो जोन है। लेकिन मार्केट चूंकि अब काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, यहाँ पे टाइमिंग आप देख रहे हैं कि 3 बज रहा था। अगर टाइम होता तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि अगर मार्केट को 1 घंटा और मिला होता तो शायद हम यहाँ पे पहुंच जाते। तो टाइमिंग का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर आप एक्सपायरी डेज में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे आज की एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी। तो यहाँ पे अब देखिए ब्रेकआउट ये इस सपोर्ट जोन को दे रहा है ये 3 बजे के आसपास। अब यहाँ पे आप पोजीशन नहीं ले सकते। हाँ, अगर मार्केट इस जोन के आसपास होता लगभग 2 बजे के आसपास, तो आप मान सकते थे कि मार्केट इस 43,000 की 43,630 तक की जोन को हम टच कर सकते थे, अगर मार्केट 2 बजे ही इसको ब्रेक करना शुरू करता। तो टाइमिंग का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, तो आपको देना चाहिए। अब देख लेते हैं आगे क्या हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है, किन लेवल्स पे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हम रिएक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए आज के जितने भी लेवल्स हैं आज वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो अभी के लिए इस जोन को हम रेजिस्टेंस जोन की तरह क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन मान सकते हैं। तो वी आर मेकिंग इट। बैंक निफ्टी की अभी बात कर रहे हैं, और निफ्टी की भी हम चर्चा कर लेंगे। और इस ट्रेंड लाइन को अभी के लिए हम यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारे लिए हो गया 44,156 की जोन जो है एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। और अभी मार्केट ने जो क्लोज दिया है 43,800 के आसपास, 43,790 टू बी मोर स्पेसिफिक। इमीडिएट सपोर्ट जोन आता है हमारे पास 43,611, और उसके नीचे 43, अगर ये 43,611 का या 43,800 580 का जो जोन है, 43,580 का जो जोन है, ये अगर ब्रेक होता है तो थोड़े सा सेलिंग प्रेशर में मार्केट आ सकता है, और हमारा टारगेट होना चाहिए 43,400। अपर साइड में हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बन रहे हैं उसकी भी चर्चा हमने कर ली है। तो ये 44,000 के आसपास एक हल्का सा रेजिस्टेंस भी आपको देखने के लिए मिलेगा अराउंड दिस जोन। सो इसको भी आप अगर अपने चार्ट में मार्क कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड दीज जोन्स आई एम इरेजिंग दीज एज ऑफ नाउ। हाँ, ये आपके लिए अपर साइड में अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे कुछ पॉज ज़रूर ले सकता है 43,000 44,300 के आसपास। तो इनको भी एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में आप कंसीडर कर सकते हैं। देख लेते हैं निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स की चर्चा करेंगे तो देखिए निफ्टी में कंसोलिडेशन डे आज आपने देखा, और अल्टीमेटली जो लास्ट आवर था लगभग एक इसका जो अ, जिसको कहें कि ट्रेडिंग आवर्स के लास्ट सेशन में सेकंड सेशन में लास्ट आवर जो था,
वो काफ़ी वॉलेटाइल हो गया, वरना पूरे दिन भर इसने एक तरह से टाइम पास करने की कोशिश की, राइट। तो अभी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन के आता है वो होगा कुछ इस तरह से। दिस विल एक्ट एज इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। वी आर रिमूविंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आता है 18,580 के आसपास। 18,580 इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस, अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये इसको ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन इमीडिएट रेजिस्टेंस ज़रूर होगा। अभी हमारी क्लोजिंग है 18,480 से 85 के आसपास। तो हमारे पास इमीडिएट जो सपोर्ट जोन बनता है 18,400 का। इसको अगर हम ब्रेक करना शुरू करते हैं विद एनी काइंड ऑफ 15 मिनट क्लोज, हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 18,350। छोटे छोटे देखिए, डाउन साइड में अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास डाउन साइड में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा नहीं है। मार्केट हालांकि आज क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी माइनस 337 पॉइंट्स, और निफ्टी लगभग फ्लैट कहेंगे इसको 46 पॉइंट कि रेड में क्लोज हुआ है, लेकिन मार्केट इज स्टिल नॉट रेडी टू गिव अप। मार्केट अभी भी पूरी तरीके से सरेंडर करने के लिए या फिर बेयरिश टोन मुझे उतने नहीं दिखते हैं। आज चूंकि एक्सपायरी थी और इसलिए मार्केट में आपको एक डाउन मूव दिखा होगा, या एक पॉज जिसको कहें कि मार्केट में पॉज दिखा होगा। अगर आप डेली कैंडल पे जाएं यहाँ पे, तो आपको डेली कैंडल में ये एक पॉज, दो कैंडल्स पॉज मिलेंगी। और अगर मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाऊं, तो बैंक निफ्टी में भी ये दो कैंडल जिसको कहेंगे कि इनको बियरिश कैंडल बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मार्केट इज स्टिल ट्रेडिंग इन बिटवीन इन दिस जोन। अगर मैं आपको जोन क्रिएट करके दिखाऊं, तो मार्केट अभी भी इस जोन में चल रही है। तो इस जोन को जब तक हम ब्रेक नहीं करते हैं किसी तरह से, बेयरिश नहीं मानेंगे। तो अभी के लिए हमारे पास जो जोन, जो इम्पोर्टेंट जोन निकल के आते हैं निफ्टी की हम चर्चा अगर करें, निफ्टी, and this is our 15 minute time frame. यस। तो निफ्टी में हमारे पास अपर साइड में रेजिस्टेंस निकल के आता है 18,580। ये और इसको, ये जो अभी हमने हमने यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जोन बनाया था, इसको अभी हटा देता हूँ इसको यहाँ से, राइट। तो अब देखिए हमारे पास ये एक कंसोलिडेशन जोन बन के आता है लगभग 18,580 से लेके 18,420 तक का जो जोन होगा, ये एक अच्छी खासी जोन है कंसोलिडेशन की। अब देखिए मार्केट जब तक इस जोन को क्रॉस नहीं करता है, हम किसी भी तरीके का बाय और सेलिंग से बचने की आपको सलाह देंगे। और कंसोलिडेशन में रहेगा, ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। और चूंकि फ्राइडे होगा, तो फ्राइडे में वैसे भी प्रीमियम बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो और आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट वॉलेटाइल मूव लेता है, और स्पेशली आजकल फ्राइडेज को काफ़ी अच्छे खासे वॉलेटाइल मूव लेता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इन लेवल्स को आप अपने चार्ट में टाइम फ्रेम के हिसाब से सेट कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आई होप दीज important levels are helping you a little bit, and if अगर ये आपकी थोड़ी सी भी मदद कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।